नाम बोलो ठीक है, एड्रेस बतावा। वो अपन नाम बोलते एड्रेस बताते, बाप का नाम बोलियो। अब बोला है मैं की का नाम बाप का नाम छे। क्या वो रिकॉर्ड कर लिया था आपका? बहुत कुछ ऐसा था कि यानी कि वो रिकॉर्ड कर लिया था और लोगों ने बचाने के बाद जो है वो लोग यहाँ से फरार हुए। इसके बाद जो है फिर यानी कि बार-बार मुझे धमकी मिल रहा है कि जान से मार देंगे, ये करेंगे। बार बार वो आपसे झूठ बोलता रहा, लेकिन आप उनके जो है ना प्यार के चंगुल में फंसते गए और जो है उनके करीब आते गए। आपको नहीं डर हुआ अपने माँ बाप के घर का? सिर्फ मेरी दादी और मेरी चाची रहती थी वहाँ पे, मतलब कि जो यानी कि पुरुष लोग होते हैं कोई भी नहीं था। बात यानी कि शुरू हुई, इसके बाद बात यहाँ तक बढ़ गई कि मतलब कि शादी तक भी यानी कि वो बोला कि मैं शादी करूँगा, साथ में रहने लगे। इसके बाद जितना पति-पत्नी के बीच होता है, तीज-त्योहार सारा कुछ हम उसके लिए किए। अब तो टाइम हो गया है, समय भी हो गया है, अब शादी कर लो। तो वो यानी कि बार-बार भागता था शादी से। इसके बाद जो है फिर यानी कि फिर बोला कि मतलब कि 6 महीने के बाद मैं शादी करूँगा। सब कुछ किया आप जी हाँ। शादी से पहले भी? जी हाँ। ये बताइए, आपकी मुलाकात सोनू से पहली बार कब, कहाँ, कैसे हुई, किस हाल में हुई? लेकिन लड़का को हम ऐसा कुछ कर देंगे जो मतलब कि वो भी सोच के मजबूर हो जाएगा, मतलब कि मैं किस लड़की से प्यार किया हूँ। अनोखी लड़की का जिंदगी उजड़ जाता है, लड़की मारी जाती है, उन लड़की को क्या कहिएगा जो आप कर चुके हैं, आप जो हाल देख चुके हैं, क्या कहिएगा उनको? अगर आप भी कर रहे हैं प्यार करने का इजहार, तो हो जाइए होशियार, क्योंकि जो फ्रेम में लड़की को आप देख पा रहे हैं ये जो है बेबस है, लाचार है, मजबूर है। क्यों मजबूर है? क्योंकि इसने भी प्यार किया था और सर चढ़कर के प्यार किया था। प्यार का सिलसिला इनका चला अमृतसर में, जहां पे ये काम कर रही थी लड़की और लड़का भी काम कर रही थी। लड़की का नाम है अंजलि, लड़का नाम था सोनू। दोनों का होता है प्यार का इजहार, और प्यार का इजहार इतना आगे बढ़ जाता है, ये गांव आकर के छुप छुप के मिलते थे। गांव में जब गांव में छुप छुप के मिलते थे तो ग्राउंड लोगों ने इनको पकड़ा और कहा कि देखते हैं इसे क्या करते हैं। जब रात में आए तो दोनों को प्यार करते हुए पकड़ लिए, तब जाकर के दोनों को मंदिर में शादी कर दिए। वीडियो में जो चल रहा देख पा रहे हैं, लड़का खुद शादी करते हैं, लड़का वीडियो में कह भी रहे हैं कि मैं स्वेच्छा से शादी कर रहा हूं, और सिंदूर दान भी करते हैं और भगवान को शपथ मान करके दोनों शादी करते हैं, साथ बंधन निभाने का वादा करते हैं। लेकिन इनके बाद जो कहानी निकल करके सामने आती है, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे दोस्तों। ये कहानी है सुपौल जिला के भीमपुर थाना क्षेत्र का, और मेरी शादी होती है अररिया थाना क्षेत्र में होती है, अररिया जिला में होती है। तो मेरे सामने में प्रीत लड़की है, जानने का प्रयास करेंगे आखिर इसका प्यार का इजहार कैसे होता है। जब ये अमृतसर में थी तो क्या काम कर रही थी, लड़का क्या काम कर रहे थे, आखिर कैसे प्यार का सिलसिला इतना आगे तक जाता है, आखिर कैसे नैना दो चार होता है और यहाँ तक कि शादी तक भी कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद 9-10 दिनों से लड़के के घर पे ये डेरा डाली हुई है। जरा घर दिखाइए चारों साइड से, ये लड़का का घर है, लेकिन अभी ये सुनसान है। लेकिन यह सुनसान घर है, अभी लड़के घर में कोई नहीं है। अगर कोई है तो ये लड़की है, इनके पापा जी हैं, पिताजी है। आइए जानेंगे लड़की की दर्दनाक कहानी, इन्हीं की जुबानी। क्या नाम हुआ आपका? अंजलि कुमारी। अंजलि जी, आपका न्यूज में फोटो जाएगा, वीडियो जाएगा, कोई एतराज, आपको कोई दिक्कत? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताइए, आप जो है घर कहाँ आपका हुआ? घर तो मतलब कि मायके जो है वो देवीगंज है, अररिया जिला में, और ससुराल मेरा भीमपुर हुआ। भीमपुर हुआ। जी हाँ। लेकिन आप जो है अमृतसर जाते हैं, वहाँ क्या करने के लिए जाते हैं आप? हम पूरा फैमिली के साथ मतलब कि वहाँ रहते थे। इसके बाद जो है कॉस्मेटिक में मतलब काम करती थी मैं। इसके बाद ये भी मतलब कि अपना जीजाजी के ठेकेदारी पर मतलब कि ये भी यानी कि इधर-उधर घूमता था और ये साइड पे वो साइड पे जाता रहता था। मतलब राजमिस्त्री का काम करता था वो। मतलब वो राजमिस्त्री के काम करता था और आप करते कॉस्मेटिक के काम करते जी थे। हाँ। क्या काम करते कॉस्मेटिक का? कॉस्मेटिक में यही कि नेल पॉलिश, लिपस्टिक, मतलब कि कॉस्मेटिक का जितना भी सामान होता है वो मैं खुद से बनाती थी। बनाती थी वहाँ जी पे। हाँ। ये बताइए, आपकी मुलाकात सोनू से पहली बार कब, कहाँ, कैसे हुई, किस हाल में हुई? जैसे कि जहाँ हम लोग रहते थे, वहाँ पे मतलब उसका भाई के रिलेशन में लगता मुकेश नाम का आदमी था, मतलब कि वहाँ पे वो जाता था। वो मतलब कि वहीं मिला, इसके बाद जो है फिर यानी कि जब उसको पता चला कि अंजलि यहीं पे रहती है, तो मतलब कि वो फिर जब उसको पता चला कि मैं यानी कि कहीं काम करती हूँ, तो आगे-पीछे मतलब कि मंडराने लगा वो। सोनू आपके पीछे है? जी हाँ। जी, जी। तो मतलब कि 1-2 महीने के बाद फिर यानी कि खूब यानी कि परेशान करने लगा, फिर यानी कि बातों-बात में बात हो गई। इसके बाद जो है यानी कि वो नंबर दिया, फ़ोन दिया खरीद के। कुछ दिनों के मतलब लड़का सोनू आपको फ़ोन खरीद के दिया जी और हाँ। आपको नंबर भी दिया? जी हाँ। हाँ। तो इसके बाद जो है मेरे पापा को पता चला, तो मेरे पापा ने फ़ोन छीन लिया। इसके बाद फिर आया, पापा से रिक्वेस्ट करने के बाद फिर यानी कि हम दोनों की बात यानी कि शुरू हुई। इसके बाद बात यहाँ तक बढ़ गई
कि मतलब कि शादी तक भी यानी कि वो बोला कि मैं शादी करूँगा। इसके बाद जो है हम लोग रिलेशनशिप में रहने लगे। इसके बाद जितना पति-पत्नी के बीच होता है, तीज-त्योहार सारा कुछ हम उसके लिए किए। सब कुछ किया आप जी हाँ, शादी से पहले भी? जी हाँ। जी जी। इसके बाद जो है यानी कि फिर यानी कि वो अपनी दीदी के साथ गाँव आ गया। गाँव आने के बाद फिर दादा का बरसी था। इसके बाद हम लोग भी गाँव आए। गाँव आने के बाद यानी कि पापा फिर उससे यानी कि बोले कि अब तो टाइम हो गया है, समय भी हो गया है, अब शादी कर लो। तो वो यानी कि बार-बार भागता था शादी से। इसके बाद जो है फिर यानी कि फिर बोला कि मतलब कि 6 महीने के बाद मैं शादी करूँगा। हम्म। तो इसके बाद फिर पापा बोले कि मतलब कि आप 6 महीने तक यहाँ इंतज़ार क्या करेंगे? मतलब कि अमृतसर जाते हैं, कुछ रुपया भी हो जाएगा, क्योंकि शादी में तो ढेर सारा रुपया खर्चा होता है। इसकी वजह से फिर यानी कि पापा हमको भी बोले जाने के लिए, तो ये मतलब कि मना कर दिया कि पापा इसको जाने मत दीजिए, मतलब अंजलि मेरे साथ ही रहेगी, मतलब दादी के यहाँ या नानी के यहाँ रहेगी। हम्म। फिर मेरी फैमिली ने नानी के यहाँ मुझे छोड़ दिया, वहाँ भी मुझे ये रहने के लिए नहीं दिया क्योंकि मिलना-जुलना इसको नहीं होता था। इस वजह से फिर ददियाल में थे, ददियाल में सिर्फ़ मेरी दादी और मेरी चाची रहती थी, वहाँ पे मतलब कि जो यानी कि पुरुष लोग होते हैं, कोई भी नहीं था। अच्छा ये बताइए शादी से पहले कितने बार रिलेशनशिप में? वो अनलिमिटेड था। अनलिमिटेड था, जी पता हाँ, नहीं आपको है। हाँ। लेकिन ये बताइए सनातन धर्म में शादी से पहले किसी के साथ जो है रिलेशनशिप करना कहाँ तक सही है, सो बताइए हमें। सही तो नहीं है लेकिन मतलब कि जब प्यार हो जाता है, जब शादी तक बात चली जाती है, तो मतलब कि हम लोग को समझ में नहीं आया, तो इसके बाद मतलब कि सारा कुछ हम लोग यानी कि करने लगे। अच्छा ये जो लड़का सोनू आपके पीछे आगे पीछे करता था उसके बारे में पूछे थे कि उनके परिवार कैसा है, कहाँ घर है, कितने भाई बहन है वो? सारा कुछ यानी कि वो बताया था और मेरे बारे में सोनू सारा कितने भाई बहन है? वो 3 भाई और 2 बहन हैं। 2 बहन, उसके माँ बाप? उसके माँ-बाप गुज़र गए हैं। माँ बाप गुजर गए हैं। हाँ, तो सोनू बड़ा है छोटा माजिल है? वो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है। जब मतलब कि इसे प्यार हुआ था तो वो बोला कि पापा भी है, मम्मी भी है। हम्म। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मतलब कि पापा नहीं है, मम्मी है। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे ये पता चला कि उसकी मम्मी भी नहीं है। मतलब कि बार-बार ये हमसे यानी कि छिपाता लेकिन था। बार बार वो आपसे झूठ बोलता रहा लेकिन आप उनके जो है ना प्यार के चंगुल में फंसते गए और जो है उनके करीब आते गए। आपको नहीं डर हुआ अपने माँ बाप के घर का? डर तो बहुत हुआ लेकिन कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया था जिसकी वज़ह से वो इतना तक बोल दिया मतलब कि अगर तुम कहीं भी शादी करोगी तो ये रिकॉर्ड मैं यानी मतलब कि दिखा दूँगा। इसके बाद जो है तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा। कहीं भी शादी करने के लिए तुम्हें नहीं दूँगा। ऐसा क्या वो रिकॉर्ड कर लिया था आपका? बहुत कुछ ऐसा था कि यानी कि वो रिकॉर्ड कर लिया था। मतलब वीडियो था कि ऑडियो था? वीडियो था। वीडियो था। जी हाँ, तो वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, आपकी नजर नहीं पड़ी थी उस वक्त जब वो कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा था? मुझे नहीं पता था। आप बताइए आपको कैसा लगता है, लड़का शातिर निकला आपके लिए? शातिर तो था लेकिन इस चीज़ से मतलब कि मैं अपनी फैमिली को भी नीचा नहीं गिराना चाहती थी और मुझे लगता था कि मतलब कि इतना कुछ कर रहा है मेरे लिए तो मुझसे शादी ज़रूर करेगा वो। इसी वज़ह से मतलब कि फिर यानी कि जब यहाँ रहने लगे हम लोग, फिर रिलेशनशिप में यानी कि हुआ तो इसके बाद 27 सितंबर को ये मुझसे मिलने के लिए गया, तो उस टाइम बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। इसकी वज़ह से ये कहीं यानी कि दरवाज़ा पे गाड़ी लगा दिया और वो जो आदमी जो है सारा गाँव में हल्ला मचा दिया कि लड़का कहाँ गया है। इसके बाद जब ये यानी कि 1 डेढ़ बजे करीब मतलब कि वो निकला, तो निकलने के बाद सारा आदमी यानी कि हल्ला करने लगा कि चोर-चोर भाग रहा है। इसके बाद उसको पकड़ के मारने गाँव में? जी हाँ, हाँ, हाँ। जब मारने लगा तो मतलब कि फिर भी मैं यहाँ वहाँ से दौड़ के गई, इसके बाद उसको जान बचाने के लिए, तो मेरा भी सर फट गया है। हुँ। इसकी वजह से फिर यानी कि दरवाज़ा पे ले जाया गया, इसके बाद वो मतलब कि सब यानी कि पूछा जब इतना कुछ हो ही रहा है तो शादी कर लो, तो बोला ठीक है मतलब कि शादी मैं कर लूँगा। इसके बाद शिव मंदिर में मतलब कि गाँव के ही शिव मंदिर में हम लोग का शादी हुआ राज़ी-खुशी से। इसके बाद फिर मतलब कि जब सुबह हुई तो मतलब कि उसके दीदी और बहनोई जो है, कुछ आदमी को भेजे। कुछ आदमी को भेजने के बाद यानी कि जैसे होता है, पंचायती बैठा तो उसमें यानी कि दीदी जीजाजी उसका फ़ोन करके बोल रहे हैं कि मतलब कि लड़का को आने दीजिए, इसके बाद यानी कि सहमति से मतलब बिदागरी को लेके जाएँगे। हुँ, हुँ। तो इसके बाद जो है वहाँ से लड़का मतलब कि आया तो आने के बाद जो है मतलब फ़ोन पे गाली-गलौज करने लगा और इसकी दीदी जो है और इसके जीजाजी जो है बोल रहे हैं कि 5 लाख रुपया चाहिए, एक अपाची गाड़ी चाहिए और 8 सोना चाहिए, फिर लड़का जाएगा बिदागरी लेने के लिए। ऐसा दहेज का डिमांड किया? जी हाँ। आपके पास क्या प्रमाण है कि वो दहेज का डिमांड किया? मेरे पास प्रमाण नहीं है और मैं मतलब कि रिकॉर्ड भी नहीं रखती थी। जी, जी। इसी वजह से मतलब कि वो यानी कि ऊपर चढ़ रहा है और यानी कि बार-बार धमकी दे रहा है कि जान से मार दूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। इसके बाद जो है 21 तारीख को फिर फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद जो है वो बोला कि तुम चलो, इसके बाद मैं आ रहा हूँ। मतलब कि मैं यहीं हूँ। जब मैं आई तो यहाँ पे कोई भी नहीं था। इसके बाद जब 23 तारीख को यानी कि मेरा देवर आया तो कुछ आदमी को यानी कि उसका दीदी और जीजाजी भेजे
कि मतलब कि लड़की को मारपीट करके भगा दो। इसकी वजह से बहुत चीज यानी कि मेरे ऊपर हमला भी हुआ, तो इस ग्रामीण के लोगों ने मुझे बचाया और लोगों ने बचाने के बाद जो है वो लोग यहाँ से फरार हुए। इसके बाद जो है फिर यानी कि बार-बार मुझे धमकी मिल रहा है कि जान से मार देंगे, ये धमकी करेंगे, कौन दे रहा है? उसकी दीदी, जीजाजी और उसके यानी कि मामा का बेटा हम्म। और मेरे देवर लोग। अच्छा, अभी आप लड़के के घर पे हैं, 8-9 दिनों से 10 दिनों से हैं। यहाँ पे आप खुद आए थे कि लड़का के साथ आए थे? हम मतलब कि लड़का के फ़ोन करने की वजह से आए हैं यहाँ पे, यहाँ पर खुद आए थे। हाँ, घर देखी थी इससे पहले कभी? मतलब मैं नहीं देखी थी, मेरे पापा जब यानी कि उससे शादी की बात करने के लिए आए थे, तो मेरे पापा देखे थे। पापा देखे थे। जी हाँ। फिर आगे क्या हुआ लड़का के साथ? तो इसके बाद बार-बार वही यानी कि जान लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मार देंगे, तुम्हें भी, तुम्हारे पापा को भी मार देंगे, ऐसे ही वो बोल रहा है फ़ोन पे। धमकी दे रहा है। जी हाँ। तो इसकी सूचना आप थाना में दिए हैं, आवेदन दिए? जी, हम महिला यानी कि थाना में दिए हैं। मैंने थाना दिए हैं। जी हाँ। आप देख सकते हैं, जिस बिहार का मुखिया ये कह रहा हो कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, वहां पे खुलेआम जो है इनसे दहेज का डिमांड किया जा रहा है, वो भी 5-5 लाख। इनके आगे सामान भी सारे। हालांकि इन्होंने गलती किया है, क्योंकि शादी से पहले रिलेशनशिप रहना ये दंडनीय अपराध है। ये कानून आपको नहीं कहता करने के लिए, क्योंकि सनातन धर्म से आप बिलोंग करते हैं तो शादी के बाद ये सब होना चाहिए। शादी से पहले जो आप रिलेशनशिप में रहे, कहाँ पर रहे? अररिया जिला में या वहां पे अमृतसर में? अमृतसर से लेके अररिया जिला तक। दोनों जगह तक। जी हाँ। तो लड़का में ऐसा क्या देखे जो आप उनके प्रभाव में आते गए, करीब आते गए? क्या-क्या वो प्रलोभन दे रहा था आपको? बहुत सारा कुछ कह रहा था, मतलब कि ये करूँगा, वो करूँगा, तुम्हारे लिए मतलब जान भी दे दूँगा। तो मैं बार-बार ये भी बोलती थी कि आपकी जीजाजी दीदी नहीं होने देंगे, तो वो बार-बार मतलब कि बोलता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये लड़का जो है शादी से पहले ये कुछ करने चाह रहा है ना? आगे हमको धोखा देगा, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ आपको? मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। कुछ महसूस नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, शादी से पहले उनके वो क्या सब किया आपके साथ? आपके लिए क्या सब किया? बहुत आदमी करते हैं, गहना जेवर ये वो भर देते हैं ला करके, क्या सब किया आपके लिए वो? ऐसा तो कुछ नहीं किया, मतलब कि जब भी यानी कि कोई चीज़ का ज़रूरत होता था, तो वो लाके देता था ऐसा, अच्छा, मोबाइल कौन दिया था? वो कितने रुपए का दिया था? वही दिया था। कितने रुपए का मोबाइल था वो? वो सैमसंग का मोबाइल था 1200 का। 1200 का था। जी हाँ। मतलब 1200 के मोबाइल में ही आप उनके प्यार में पागल हो गए। जी नहीं, प्यार के लिए ऐसा नहीं होता कि धन-दौलत से इंसान प्यार करता है, प्यार एक दिल से होता है। प्यार किया, और लेकिन उसका वो तो धन आपसे दिमाग से प्यार किया, आपके शरीर से प्यार किया वो। आज आप 10 दिन से उनके घर पे डेरा डाले हुए हैं। आप अपने घर को भी नाम बदनाम किए। आपके पिताजी आपके साथ लेके यहाँ आ रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि हमने कुछ न कुछ गलती किया? मुझे तो ऐसा यानी कि यही लगता है कि मैं कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा गलत की हूँ। ऐसा फीलिंग होता है आपको? हम आप 3 कितने भाई-बहन हैं। 3 भाई हैं, 2 भाई सबसे बड़े हम हैं, इसके बाद मेरा भाई है, इसके बाद फिर मेरी छोटी बहन है। 2 बहन 1 भाई है। जी हाँ। और का शादी हुआ है? नहीं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। आप जो है सबसे घर के बड़े हैं। एक कहा जाए कि गार्जियन सिर्फ आप हैं। आपसे छोटी बहन भी है, छोटे भाई भी है और आपके पिताजी भी क्या काम करते हैं? राजमिस्त्री काम करते हैं। आपको नहीं लगता है कि आप जो ऐसा कर रहे हैं, आपके पीछे जो छोटे भाई है, बहन है, उनका कैसा होगा हाल? वो तो मुझे महसूस हो ही रहा है। महसूस हो रहा है। जी हाँ। अच्छा, जब आपने शादी करने का प्रण ले लिया तो पापा से पूछे आपने कभी? शादी करने का प्रण यानी कि जब हम ना उसके गार्जियन को कोई फ़ोन किया, ना मेरे गार्जियन को कोई फ़ोन किया। हम दोनों की मर्ज़ी से ग्रामीण के बीचों यानी कि शादी हुआ था। शादी हुआ। जी हाँ। तो शादी में वीडियो में लड़का कहा इसको रखेंगे जी हाँ, अपनी मर्ज़ी से वो बोल रहा है कि मतलब कि मैं रखूँगा और मतलब कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहा हूँ। चलिए, क्या लगता है आज आप 10 दिन से उनके घर पे हैं, लड़का अगर नहीं रखेगा आपको तो आप क्या करेंगे सो बताइए? लड़का रखे या ना रखे, लेकिन लड़का को हम ऐसा कुछ कर देंगे जो मतलब कि वो भी सोच के मजबूर हो जाएगा, मतलब कि मैं किस लड़की से प्यार किया हूँ। क्या कीजिएगा? बताने का प्रयास तो कीजिए, आखिर क्या मैं कीजिएगा? कानून का सहारा लेके उसको यानी कि नचनी नाच नचा दूंगी। आप देख पा रहे हैं, अगर ये वीडियो सोनू कुमार जी देख रहे हैं तो आप हो जाइए सावधान, क्योंकि बिहार की देश की जो नारी होती है ना, वो अबला नहीं होती, वो सबला होती है। क्या चाहते हैं आप कि इनका जो है शारीरिक शोषण करके आप आजाद घूम लीजिएगा? ऐसा कानून जुर्म है, अपराध है। एक तो अपराध आपने भी किया, इन्होंने भी किया है, लेकिन इसका हिसाब भुगत रही है। लेकिन अगर आप इनको धोखा देते हैं, अगर आप इनको आप नहीं रखते हैं, तो कानून आपको बहुत ही कड़ी से कड़ी सजा देगा। क्या कहेंगे? सोनू कुमार ये वीडियो देख रहा है, उनको क्या कहेंगे आप? मैं उसको इतना ही कहूंगी, अगर अभी भी मौका है, अगर वो जहाँ कहीं भी हो तो किसी का दबाव में नहीं आके अपना घर बसा ले और अपना सारा यानी कि जितना भी कुछ है अपना संभाल ले।
क्या लगता है आए दिन जो है प्रेम प्रसंग को लेकर अनेकों लड़की बर्बाद हो जाती है, अनेकों लड़की का जिंदगी उजड़ जाता है, लड़की मारी जाती है, उन लड़की को क्या कहिएगा जो आप कर चुके हैं, आप जो हाल देख चुके हैं, क्या कहिएगा उनको? मैं बस इतना ही कहूंगी कि अपना फैमिली का यानी कि बात माने और मतलब कि किसी का लड़का का बहकाव में नहीं आए। मैं पहले भी कहा था अगर आप भी कर रहे हैं प्यार करने की चालाकबाजी कर रहे हैं तो आपको ये हश्र हो सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर प्यार करते हैं तो माँ बाप से पूछ के कीजिए, क्योंकि माँ बाप का घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। ये पलिए पोसिए बड़े हो जाइए और फरार हो जाइए किसी लड़के के साथ में। जाते आते सुपौल प्रशासन से साथ ही बिहार की जनता को क्या कहेंगे आप? मैं बस इतना ही कहूंगी कि मुझे मतलब कि इंसाफ चाहिए और ये मतलब कि ये न्याय जो हो रहा है हर एक लड़की के साथ वो न्याय का मतलब कि अनुसार हो। इसके बाद जो है मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मतलब कि कोई भी लड़की अगर ऐसा कुछ कर रही है तो सतर्क क्रिया हो जाए। बिल्कुल सतर्क हो जाइए। आपसे बात बाकी ये थी अंजलि की कहानी जो आप पूरा सुन चुके हैं, जो कहानी जो अमृतसर से लेकर के अररिया जिला सुपौल जिला में ही खत्म होती है। बाद बाकी कहानी क्या मोड़ लाती है हम आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अंजलि के बारे में आप क्या सोच रहे हैं राय कमेंट करें और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। धन्यवाद।